नगरी जहाँ पे शुंग कर्ण शासन काल रहा और लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक इसका अस्तित्व रहा। उसी शासन काल में यहाँ पर 2री-3री शताब्दी ईसा पूर्व में समीप के गोसुंडे ग्राम में विष्णु मंदिर का उल्लेख मिलता है, विष्णु पूजा का उल्लेख मिलता है। और उसी के समीप स्थित नगरी ग्राम में जहाँ के शुंग शासकों ने उन अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया के यवनों को पराजित किया, जिन यवनों की संतानें बाद में मुगल और तुर्क भी कहलाई और अफगानिस्तान के अफगानी भी कहलाए, उन सबको पराजित किया। राजधानी के दौरान निर्मित यज्ञ वेदिका है जहाँ ब्राह्मणों का शासनकाल था। अयोध्या में उसी टाइम नगरी में भी शासनकाल था शुंगों का, जिन्होंने यवनों से कई लड़ाई लड़ी। अपोलोडोटस और ये जो उनके समकालीन शासक थे, क्षत्रप शासक भी कह सकते हैं, यूनानी समय के, तो उस दरमियान यज्ञ वेदिकाओं के बड़े बड़े पत्थर थे। तो उनका कालांतर में मेवाड़ के मानवों ने भी संरक्षण किया और ये यज्ञ वेदिकाएं तद अनुरूप चलती रही और यज्ञ हवन होते रहे। कुछ स्थानीय वासी से आध्यात्मिक तथ्य बताते हैं, लेकिन बाद में अकबर ने इसको संपूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, क्योंकि तुर्क मुस्लिम अफगानी शासक जो थे ये हमेशा हिंदू धार्मिक स्थल को तोड़ा करते थे। तो उसी प्रक्रिया में यज्ञ वेदिकाओं का जो पूरा सभा मंडप था, पूरा बहुत बड़ा विशाल प्राकार या प्रसाद रहा इस तरह दृष्टिकोण से, उसको तोड़ डाला गया और यहाँ पे हाथियों के बांधने के लिए हाथी बाड़ा बनाया गया। और उसी अनुरूप हमें कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ हाथियों के बांधने के हथौले ये कहते हैं मध्यकाल में, वो भी प्राप्त होते हैं। अब इसके विशाल प्राकार वो वैसे ही हैं जैसे कि शुंगों की राजधानी के टाइम पर वहाँ देखा था, तो वैसे उसी तरह के प्राकार हैं। तो ये वर्तमान में भी भारतीय सरकार के द्वारा पुरातत्व स्मारक के रूप में संरक्षित है और इसको 1567 के अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के दौरान ध्वस्त करके उसको हाथियों की सुरक्षित शरणगाह बना दिया गया। और यहाँ पे अकबर की छावनी थी, तो उसी छावनी के हेतु हाथी बाड़े के रूप में किया गया। इसको जो विशाल जो प्रस्तर है वो दिखाते हैं कि 2000 साल पहले भारत प्रस्तर कला में और इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग उसमें कितना विकसित था है। क्योंकि इसके पत्थर दिखाते हैं कि जैसलमेर का जो किला जो अड़ा फसाव से बना हुआ है बिना चूना पत्थर के, तो ये चीज़ें हमारे लिए नई नहीं थी, ये चीज़ें हम पहले भी बनाते आए हैं। इतने बड़े बड़े विशाल पत्थर जो आज भी चित्तौड़गढ़ के आसपास वहीं से प्राप्त होते हैं। सर हाथी बाड़ो जी का आणि में पहला यज्ञ वेदिका है हवन में, तो यदि ब्राह्मणों को शासन हो नगरी के इसी स्थल से हमें नारायण वाटिका का उल्लेख मिलता है, जो कि एक तरह से सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर है, उत्तरी भारत का भी कह सकते हैं, भारतीय इतिहास का और मेवाड़ का भी, जहाँ से हमें शालिग्राम के रूप में मूर्ति के स्थान पर शिला को ही पूजने का उल्लेख मिलता है। एक तरह से चबूतरा बनाया जाता था और चबूतरे के ऊपर शालिग्राम जी रख करके मूर्तियाँ रख करके उनका पूजन किया जाता था। और ऐसा ही हमें जो इससे संबद्ध है गोसुंडी गाँव, वहाँ से ऐसा ही वैष्णव मंदिर प्राप्त होता है। यह नारायण वाटिका या मनोहर स्वामी का जो विष्णु मंदिर है, इसके संदर्भ में हमें शिलालेख भी प्राप्त होता है, जो कि 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। और यहाँ से एक बुद्ध स्तूप भी प्राप्त होता है। और ये बुद्ध स्तूप का जो अवशेष है और उसका जो भग्नावशेष है, वो हमें वर्तमान में चित्तौड़गढ़ स्थित म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो यहाँ पर इस सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर को तोड़ करके अकबर ने अपना हाथी बाड़ा बना दिया था और यहाँ पे हाथियों को रखने की जगह रखी थी, इसलिए हाथी बाड़ा कहलाया। और लेकिन वो प्राकार अभी तक सुरक्षित है, जहाँ पे शालिग्राम रखे जाते थे। और संभवतः जिसको आगे मैं जहाँ जा रहा हूँ उसमें आगे एक कमरा आएगा, शायद उस कमरे में सुरक्षित रखा गया है संभवतः। तो इस प्रकार मुगल, तुर्कों और अकबरों की जो विध्वंसकारी नीति थी वो यहाँ पे भी देखी जा सकती है। इन्होंने ये चारों तरफ जो आयताकार जो शिला प्रकार बड़े बड़े उठा के हाथी बाड़ा बना दिया इसको। ये प्राचीन एक बहुत बड़ा भव्य वैष्णव मंदिर रहा था, जिसका उल्लेख 5वीं शताब्दी ईस्वी के शिलालेख में मिलता है। और उसमें मंदसौर दशपुर और चित्तौड़गढ़ के राजस्थानी नगरी के राजस्थानी एक वर्ड है जो कि गुप्त काल में प्रयुक्त होता था और ये एक तरह का प्रांतीय पदाधिकारी होता था, तो उसके संदर्भ में उसका उल्लेख भी मिलता है। तो ये एक तरह का प्राचीन तो है ही है, जिन शुंगों के शासनकाल में से निर्मित हुआ और बाद में लगभग गुप्त काल तक चलता रहा। आज से लगभग 2200-500 वर्ष पूर्व से लेकर के 1000 साल तक अस्तित्व में रहा। तो इस विष्णु मंदिर को तोड़ करके फिर इस पर हाथी बाड़ा बना दिया गया।
तो बड़ा मध्यकाल का भी इससे संपुट मिलता है। मध्यकाल के इस्लामी आक्रांतों की कथा और प्राचीन काल के उन शुंगों की कथा है जिन्होंने पराजित किया था इन्हीं इस्लामी आक्रांतों के पूर्वजों को, जो कि उस समय यवन कहलाए जाते थे और जथरुष्ट धर्म के उपासक रहे होंगे, अग्नि उपासक रहे होंगे, उनको पराजित किया था। तो यह है हाथीबाड़ा, यह है शुंग कणव काल, यह है मध्यकाल, यह है प्राचीन काल। तो आगे और मिलते रहेंगे। और ये बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, उसी संदर्भ में, उसी अवशेष के अंदर चारों ओर आयताकार है। तो आगे भी फिर मिलना होगा।